हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यह कहानी उस बेटे की है जिसे जन्म से ही अपने घर में प्यार नहीं मिला। एक ऐसे घर की बेटी जहां उसे कभी अपनापन या स्नेह नहीं मिला। उसके जीवन की हर सांस, हर कदम एक संघर्ष था। प्यार के लिए, स्वीकृति के लिए और अपने अस्तित्व की पहचान के लिए। नेहा का जन्म एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। परिवार में पहले से ही एक बेटा था और सबको इस बार भी बेटी की ही उम्मीद थी। लेकिन जब नेहा का जन्म हुआ तो उसके पिता और दादी के चेहरे पर नाखुशी की लकीरें साफ झलकने लगीं। उसकी माँ तो चाहती थी कि वह अपने दूसरे बच्चे को भी प्यार से पाले, लेकिन घर के माहौल ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। नेहा के पिता सुरेश हमेशा से एक लड़के की चाहत रखते थे। उनके विचार में बेटा ही वंश को आगे बढ़ाने वाला और घर का सहारा होता है। जब नेहा का जन्म हुआ तो वह उसे कभी भी पूरी तरह से अपना नहीं पाए। उन्हें लगता था कि एक बेटी केवल खर्च और जिम्मेदारियों का बोझ होती है। दादी ने भी अपनी नातिन को कभी अपने दिल से नहीं लगाया। नेहा की माँ सुमन अपनी ससुराल वालों की उम्मीदों पर दबावों के बीच खुद भी नेहा को वह प्यार नहीं कर पाती थी जो उसे चाहिए था। नेहा का बचपन अनगिनत अपेक्षाओं और उपेक्षाओं बीच बीता। जब भी वह कुछ अच्छा कर दे उसकी प्रशंसा नहीं होती, लेकिन जब भी कोई गलती करती उसे कठोर शब्दों का सामना करना पड़ता था। उसके भाई रोहित, जो परिवार का लाडला माना जाता था, उसे हमेशा सबसे अच्छे कपड़े, सबसे अच्छे खिलौने और सबसे ज़्यादा ध्यान मिलता था। नेहा के लिए यह सब एक सपने जैसा था। वह हमेशा अपने माता पिता से प्यार पाने के लिए तरसती रही। नेहा की माँ उसे समझाती थी, लेकिन वह घर की परिस्थितियों में कुछ कर पाने में असमर्थ थी। सुरेश और दादी का व्यवहार नेहा के प्रति कठोर था और सुमन चाहकर भी अपने बेटी को सुरक्षा और स्नेह नहीं दे पा रही थी। अक्सर घर में रोहित की पढ़ाई और भविष्य की चर्चा होती, जबकि नेहा को हमेशा हाशिए पर रखा जाता। उसे यह महसूस होता कि वह घर में केवल एक अतिरिक्त जिम्मेदारी है। नेहा को स्कूल में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उसके सहपाठी भी अक्सर उसे नज़रअंदाज कर देते थे और वह खुद को अकेला महसूस करती थी। वह एक समझदार और होशियार बच्ची थी, लेकिन घर में प्यार और समर्थन की कमी ने उसके आत्मविश्वास को कमज़ोर कर दिया था। जब वह किसी प्रतियोगिता में भाग लेती या कोई पुरस्कार जीतती तो उसे उम्मीद होती कि उसके माता पिता उसे सराहेंगे, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिलती थी। स्कूल से लौटते वक्त अक्सर सोचती, क्यों मेरे माता पिता मुझसे प्यार नहीं करते? क्या मुझ में कोई कमी है? यह सवाल उसके मन को बार बार कचोटता और वह खुद को दोषी मानने लगी। नेहा की माँ सुमन उसे चाहती थी, लेकिन वह खुद भी उस समाज और परिवार की मानसिकता में बंधी हुई थी जिसमें बेटियों को हमेशा कम आंका जाता था। सुमन ने भी अपने जीवन में उपेक्षा और तिरस्कार का सामना किया था और वह चाहती थी कि उसकी बेटी नेहा इस दर्द से बचे, लेकिन वह चाहकर भी उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रही थी और उसे वो स्नेह नहीं दे पा रही थी जिसकी नेहा को ज़रूरत थी। सुमन अक्सर रात को नेहा के सोने के बाद उसके पास बैठकर उसके बालों को सहलाती, उसकी मासूमियत को निहारती थी, लेकिन दिन के उजाले में वह वही कठोर माँ बन जाती थी जो समाज और परिवार के बनाए बंधनों में बंधी थी। वह नेहा को समझ नहीं पा रही थी और न ही उसके दर्द को महसूस कर पा रही थी। जैसे जैसे नेहा बड़ी हुई उसका दर्द भी और गहरा होता गया। उसने महसूस किया कि वह अपने ही घर में पराई है। उसे प्यार, अपनापन या स्वीकृति नहीं मिलती थी और इसने उसके मन में गहरे घाव छोड़ दिए। वह दूसरों की नज़रों में हमेशा अपने आप को कमतर महसूस करती थी। उसे लगता था कि वह अपने माता पिता के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं हो पाएगी।
उसके भीतर का दर्द उसे तोड़ता जा रहा था, लेकिन वह इसे कभी किसी से साझा नहीं कर पाई। उसने अपने दिल में यह स्वीकार कर लिया था कि शायद उसे कभी प्यार नहीं मिलेगा। धीरे धीरे वह अपने आप में खोने लगी। उसे पढ़ाई में भी अब पहले जैसी रुचि नहीं रही और इसकी सामाजिक जिंदगी में भी निराशा का माहौल बनने लगा। नेहा की जिंदगी में एक बदलाव तब आया जब उसकी स्कूल में एक अध्यापिका मिस वर्मा ने उसे विशेष ध्यान देना शुरू किया। मिस वर्मा ने नेहा की आंखों में छिपे दर्द को देखा और उसकी छुपी हुई प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने नेहा को समझाया कि उसकी कीमत इस बात से नहीं तय होती कि उसके माता पिता उसे कितना प्यार देते हैं, बल्कि इस बात से होती है कि वह खुद को कैसे देखती है और अपने सपनों को कैसे पूरा करती है। मिस वर्मा के मार्गदर्शन से नेहा ने धीरे धीरे अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। उन्होंने उसे साहित्य और कला की ओर प्रेरित किया। जब नेहा को खुद को अभिव्यक्त करने का मौका मिला, उसने कविताएं लिखनी शुरू की जिसमें उसका दर्द और उसकी उम्मीदें झलकती थी। यह उसके लिए खुद को समझने और अपने जीवन की दिशा बदलने का माध्यम बन गया। नेहा ने ठान लिया था कि वह अपने जीवन को प्यार और आत्मविश्वास के बिना नहीं जीने देगी। उसने अपने आप पर काम करना शुरू किया और अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाया। मिस वर्मा ने उसके आत्मविश्वास को फिर से जगाया और नेहा ने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने यह समझ लिया था कि उसे अपने लिए खड़ा होना है, चाहे उसका परिवार उसके साथ हो या ना। नेहा ने अपनी मेहनत से कॉलेज में दाखिला लिया और वहाँ पर एक नई शुरुआत की। कॉलेज में उसे नए दोस्त मिले और वह खुद को एक नई पहचान के साथ देखने लगी। उसने अपने सपनों को पूरा करने की ठानी और खुद को इस दुनिया में साबित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। कई सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद नेहा एक सफल लेखिका बनी। उसकी किताबें उन भावनाओं पर आधारित थी जिनसे उसने अपने जीवन में जूझा था। उसने अपनी कविताओं के माध्यम से उन लाखों लड़कियों की आवाज़ उठाई जिन्हें अपने घरों में प्यार और स्वीकृति नहीं मिलती। उनकी कहानियों में दर्द, संघर्ष और अंत में जीत की कथा थी। नेहा ने अपनी पहचान खुद बनाई और समाज को दिखाया कि वह केवल किसी की बेटी नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला है। नेहा की कहानी उन सभी बेटियों के लिए एक प्रेरणा है जिन्हें अपने घर में प्यार, अपनापन नहीं मिलता। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से हम किसी भी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। प्यार की कमी से टूटी हुई आत्माओं को केवल अब भीतर की शक्ति और उम्मीद ही बचा सकती है।